नमस्कार, आप देख रहे हैं सारस न्यूज और मैं हूं राजीव कुमार। बहादुरगंज में आज हज़ारों लोगों ने वक्फ संशोधन कानून को बताया काला कानून। इस कानून के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। बिल को वापस लेने की मांग उठी। नुक्कड़ सभा का भी आयोजन हुआ। उसके बाद ज़बरदस्त विरोध मार्च हुआ और इसमें कई राजनीतिक दलों के नेता और स्थानीय लोग जुटे। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए किसने क्या कहा इस कानून के विरोध में। वीडियो को पूरा देखें, अपनी राय कमेंट में देकर ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। देखिए पूरी रिपोर्ट। जो लोग ये समझते हैं कि यह कानून मुसलमानों के खिलाफ है, वो गलत है। ये कानून हर देश में रहने वाले हर नागरिक के खिलाफ है, लोकतांत्रिक के खिलाफ है, हमारे संविधान के खिलाफ है। ऐसे में मुझे राजीव साहब का मुझसे किया जाता है कि राजीव साहब का मुझसे किया जाता है कि जब में बहुत खूब यही जज्बा, यही जुनून हमारे नौजवानों के अंदर में। आज का ये जो प्रोग्राम हुआ इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, ये जो कानून लाया गया है ये कानून बिल्कुल असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। आर्टिकल जो हिंदुस्तान का जो संविधान है वो इस मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके जो हुकूक़ है वो उस हुकूक़ के ख़िलाफ़ वर्जी है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29 इसके ख़िलाफ़ है। इसीलिए इस मुल्क के जो जितने भी लोग हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबों को मिलकर ये लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है। वजह उसकी ये है कि ये मोदी किसी का नहीं है। ये धीरे धीरे इस संविधान को बदलने की साजिश है। इसीलिए सीमांचल से ये आवाज़ उठी है और हमें उम्मीद है कि एक मजबूत आवाज़ बुलंद होगी और ये कानून वापस होगा। मैं एम गाजी, बहादुरगंज। आंदोलन था और आज जो हम लोगों के बहादुरगंज के युवा और जितने भी राजनीतिक मंच के और जितने भी उलमाए दीन और जितने भी अलग अलग यानी कि सब हर जगह से लोग जो आए और इस यानी कि प्रोग्राम को कामयाब किया, इसका बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करता हूं, खास करके बहादुरगंज वासियों का और दिगलबैंग वासियों का और क्या कहते हैं कि ठाकुरगंज के लोगों का, कोयदामन के लोगों का, सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण काम है हम लोगों का, खास करके मुसलमानों के लिए। आज हमारी बारी है, कल और भी धर्म की बारी होगा, लेकिन आज जो है हम लोगों को सोचने की, समझने की बात है। जो आज जो धरना हुआ वो बहुत कामयाब धरना रहा, फिर जो रैली हुआ वो भी कामयाब रहा। और उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य वक्त कानून को रिजेक्ट करना है। इसमें जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, अमित शाह की सरकार है, ये जो हम लोगों पर काला कानून लेकर के आया है वक्त की ज़मीन को हड़पने की, उसको हम लोग रिजेक्ट करेंगे, चाहे हमारी जान क्यों न चले जाए। हम इसी के लिए हम लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। क्या नाम आपका? इफ्तिखार आलम, राजद जिला सचिव। आपका क्या सवाल है? ये प्रोग्राम जो आयोजन हुआ तो इसमें खास उद्देश्य क्या है इसका? देखिए, ये सबसे पहले जो प्रोग्राम हुआ है ये आप सारे मीडिया वालों के सामने में भी आया कि जो आज हुकूमत जो है एक गैर संवैधानिक तरीके से अपने इसका पूरा इस्तेमाल करके जो एक कानून लेके आई है, ये असल में सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है। ये हमारे आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, 26, 30 और जो मतलब हमें एक मूल अधिकारी जो मिलता है संविधान की तरफ से, ये उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रहार है। और सबसे बड़ी बात यह है, 2-3 बात मुझे कहनी है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बात पहुंचा देना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के जहन में है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, कुछ मुसलमानों के भी और ज़्यादातर गैर मुस्लिमों के भी जहन में है कि जो बड़े बड़े मुसलमानों के अंदर जो मतलब उद्योगपति है या उनके कब्ज़े में वो ज़मीनें हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। असल में बात यह है कि 2 तरह की जो है कि दोहरा मेयार अपनाया गया है, इसको हम हिपोक्रेसी कह सकते हैं। सबसे पहली बात, हुकूमत ने इस कानून के अंदर एक चीज़ नाफिज किया कि 12 साल तक अगर किसी का कब्ज़ा रहेगा तो उसके अंदर उसको उस पर उसका हक हो जाएगा। दूसरी तरफ फिर हुकूमत ये भी कह रही है कि अगर कोई बहुत पुरानी ज़मीन है जहाँ पे मस्जिद और मदारिस कायम है तो वहाँ पे आपको जो है कि उसका कागज़ दिखाना पड़ेगा। तो सीधे बात इतनी सी है कि जो अगर मुसलमानों की या जो मतलब हुकूमत के मुखालिफिन होंगे उसके ऊपर सीधे प्रहार किया जाएगा और जो उनके चाटुकार होंगे, जो उनके रिश्तेदार होंगे या फिर यह कह सकते हैं जो उनके मतलब कारपोरेटर सेक्टर के होंगे, उनको सीधा इसका फ़ायदा पहुँचाया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नज़र इमाम है, मैं जामिया मस्जिद पलासमनी का इमाम हूँ। इसका जो प्रोग्राम आयोजन हुआ जिसमें इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है
कि हम जो है ये वक्फ कानून तरमीम बिल जो आया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल जो एक्ट बन गया है, तो इसका हम लोग पुरजोर एहतजाज कर रहे हैं, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इस हिंदुस्तान के संविधान के ख़िलाफ़ है। हमारे तमाम हिंदुस्तान के संविधान को तार-तार करती है, और ये हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमानों के साथ साथ ये हिंदुस्तान के और तमाम मजहबों के लोग इसको नागवार करते हैं। लेकिन फिर भी ये एक्ट जो है ये मौजूदा सरकार लाने की कोशिश कर रही है, हम पर ज़बरदस्ती थोपने की कोशिश कर रही है। तो हम इसको रिजेक्ट करने के लिए आज का ये जो है बहादुरगंज वक्फ तहफ़्फ़ुज़ कमेटी की तरफ से ये प्रोग्राम रखा गया था, लोगों को बेदार करने के लिए, जागरूक करने के लिए और सरकार तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए। मेरा नाम शाइस्ता तबाना, बहादुरगंज भटावाड़ी से, भावी प्रत्याशी, हाँ, विधानसभा 52। इस प्रोग्राम के जरिए हुकूमत को ये पैगाम देना चाहेंगे कि हुकूमत ने अपने बलबूते पर, अपने सरों की गिनती की बुनियाद पर अगर हठधर्मी और जिद से ये कानून बना ही लिया है, तो आपको इन 20 करोड़ से ज़्यादा मुसलमानों का ख्याल भी रखना चाहिए और हिंदुस्तान की मजबूत अपोजिशन का भी ख्याल रखना चाहिए। मन चाहिए आप कबड्डी का खेल मत कीजिए कि जो जिधर गया दौड़ के गया अपनी ताकत और अक्सरियत की बुनियाद पर, तो वो उसी का हो गया। ये ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप आवाम की खिदमत कर रहे हैं, हुकूमत वाले। आवाम अगर आपसे नाराज़ है तो आप ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। वो भी मजहबी कानून में ये दखल अंदाजी है, ये कभी नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है। 1972 में हमारे अकाबिरीन ने मुस्लिम पर्सनल लॉ क़याम इसी की हिफाजत के लिए किया है। ये मुस्लिम मसाइल हैं, वक्फ का मसला, ये इबादत का मसला है, इसमें हम फैसला लेंगे। आप हमारे ऊपर फैसला करके कुछ थोप नहीं सकते हैं। हमारी मर्जी को आपको शामिल करना पड़ेगा। नहीं करते हैं तो आप आइन और कानून के खिलाफ कानून बना रहे हैं, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुफ्ती साहब, कितनी तंजीमें आपके साथ खड़ी हैं? हमारी तमाम तंजीमें साथ में खड़ी हैं। इसलिए कि ये कानून आपको पता नहीं है, अल्लाह ने बड़ी आफियत दे रखी है आपको, लेकिन इस आफियत में आपने और हमने अपने शऊर को नहीं जगाया है, बल्कि सबसे ज़्यादा बेशऊर मुसलमान अगर कही जाता है तो आपको नहीं कहूँ, मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि सीमांचल से ज़्यादा बेखबर मुसलमान कहीं नहीं रहता। क्या वजह है इसकी? आपके यहाँ अखबार नहीं है, आप मुल्क के हालात से वाकिफ नहीं है। आज़ादी के तकरीबन 38 के साथ अपनी बड़ा हक है उसी बात पर के साथ मैं इस देश से ऐलान करता हूँ कि हम जितने भी ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर हम मुसलमान हैं, अपने मसलकी झगड़ों के इख्तिलाफात को अपने घरों में रखते हैं, उनके हल के लिए हम काफी हैं। लेकिन जब ये साजिशें हो रही हैं तो इनमें हम सारे लोग अपने मजहबों मिल्लत को अपने घर में रखते हुए हम सब एक हैं, इसलिए हम सबको एक होना चाहिए। और मैं आपको ये कहूँगा कि आज वो लोग हमारी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए हमारे बाप दादाओं ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ की हैं, आज उनको दरकिनार किया जाता है। और जो लोग कल जंग आज़ादी के मौके पर अंग्रेजों का गरबा काटते थे और आज वो बैठे हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसका इतिहास के देखो, गुजराती का ठंडा है, वो आजादी की लड़ाई में कभी हाथ दिया। वो तो शुक्र कीजिए कि बापू आप पैदा हुआ, राष्ट्रपिता आप पैदा हुआ तो गुजरात की लाज आ गई। नहीं तो ये तो बिचौलिया है, ये दलाल है, इन्होंने अंग्रेजी का दलाल किया, आज अपने दोस्तों की दलाली कर रहा है अंबानी अदानी की। इसलिए फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मुस्तहकम हो और हिंदुस्तान को बचाने के लिए हमको जितने भी कुर्बानी देनी पड़े, कतई ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं, हिंदुस्तान को बचाने की आज़ादी है, हिंदुस्तान के दस्तूर को बचाने की लड़ाई है, न हिंदू की न मुस्लिम की, ये भारत के वजूद को बचाने की लड़ाई है। उठो नौजवानों, उठो बुजुर्गों, उठो मेरी माओ बहनों, ये हिंदुस्तान को बचाने की लड़ाई है। बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है न्यायालय पर और न्याय पर, तो हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को न्याय मिलेगा या फिर सरकार इस बिल को वापस ले। इसके लिए हम लोग सदन, सड़क से लेकर के सदन तक हंगामा करेंगे। जो भी प्रोटेस्ट करने का होगा जमहूरी ढंग से, इनमें सेकुलर तरीके से हम लोग इसका विरोध करेंगे और जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता हम लोग इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे। राजद करेगा सर। इसके सब करेंगे सर। इसके बाद जो है ये भी कहा जा रहा है 20 तारीख को आप लोग जिला मुख्यालय में करने का जा रहा है। ये हर प्रखंड में इस तरह का प्रोग्राम हुआ, एहतजाज किया गया। इसके बाद 20 तारीख को मुश्तरका तौर पर, यानी कि सारे सियासी पार्टियां, सारे मुस्लिम तंजीमें और जितने भी
तंजीमें हैं, सारा मिल करके एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर जितने अलग अलग मसलक के लोग हैं, सारे लोग मिल करके हम लोग एक जगह इसका विरोध कर रहे हैं। उसी सिलसिले में इसका अगला हम लोग को 20 तारीख को किशनगंज में रखा गया है एहतजाजी जलसा, उसमें हम लोगों को शमूलियत होना। सर, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह चुके हैं कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटने वाले हैं, इस बिल को वापस नहीं होगा। उन्होंने पिछले दिनों भी कहा था, अभी बताया भी, वहाँ पे आपने सुना भी कि ये पहाड़ हिल सकता है लेकिन मोदी नहीं हिलेगा, पीछे हटेगा। तो जाहिर सी बात है, पिछले दिनों ने आपने देखा इलेक्ट्रो बॉन्ड उनका रद्द हुआ, सुप्रीम कोर्ट किया, किसान बिल वापस लिया, तो वापस जो गैर कानूनी है उसको वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए जो भी जद्दोजहद हम लोग को करनी पड़ेगी हम लोग करेंगे। हिंदुस्तान के मुसलमान भी प्रोसेस आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और राष्ट्रपति के नाम मेमोरेंडम दिया है, कितनी उम्मीदें हैं इससे? उम्मीद देखिए, प्रजातंत्रीय व्यवस्था में हर वो गलत चीज़ का विरोध करना चाहिए, चाहे वो किसी के साथ हो। ये जो वक्फ कानून पास किया गया है, ये धोखाधड़ी से, साजिश के तहत मुसलमानों को धौंसाने के लिए, उसको धमकाने के लिए किया गया है। उसके पीछे मंशा है कि ध्रुवीकरण का, साथ ही साथ इस वक्फ का आड़ लेकर के मुसलमानों की ज़मीन को हथियाना। ये केवल मुसलमानों के साथ नहीं होगा, ये सारे लोगों के साथ वही होगा। जैसे NRC CAA उन्होंने किया, रात को पास, जितना काला कानून है वो रातें को पास करता है, चाहे NRC हो, CAA हो, GST हो या वक्फ बिल हो, ये रात के अंधेरे में करता है। अफसोस तो इस बात का है कि अपने सहयोगी पार्टियों को भी उन्होंने डार्क में रखा, उसको बताया कि हमने ये संशोधन कर लिया, लेकिन उस बिल को जैसे का तैसे उसको रख दिया। हम लोग पूरा, ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है, ये संविधानिक लड़ाई है। संविधान के अनुच्छेदों का उल्लंघन करते हुए सिर्फ अपना RSS के इशारे पर अपनी पार्टी का वर्चस्व बनाने के लिए ये कानून पास किया गया है। निश्चित रूप से ये कानून वापस लेना पड़ेगा। वो क्या बड़ी से बड़ी ताकत आई है हिंदुस्तान में, जब आपको 77-78 याद होगा, है कि नहीं भाई? इनकलाब आया, चला गया, सब सरकारें गिर गई। सर, मंत्री किरण रिजवी जी का कहे हैं कि सब तो मुस्लिम फेवर में है, मध्य प्रदेश में मुस्लिम समर्थन में। अरे वो झूठा मुस्लिम है, टोपी दाढ़ी लगवा करके उसको जो पैसा देके वो बयान दिलवाता है, वो क्या बताएगा हमको? आजकल आज पकड़ा गया, टोपी वाला हिंदू पकड़ा गया। कहीं किसानों का जब विरोध प्रदर्शन होता है तो किसानों के कुछ लोगों को खड़ा करके पैसे दे करके गरीब लोगों को जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाती है। तो ये सरकार उस तरह का घिनौना काम करती है। ये आपने देखा होगा शुरू दिनों से ही ये सरकार सारा काम असंवैधानिक कर रही है। ये सिर्फ ये नहीं, ये आपका संविधान को भी पूरा बदलने का काम कर रहा है, जबकि ये सरासर गलत है। आपने देखा होगा कि सारा ये BNS जो लगाया गया, भारतीय संहिता जो लगाया गया, जबकि सारा कुछ वही है, सिर्फ नंबरिंग को चेंज कर दिया गया। उससे क्या होता है साहब? ये ऐसा काम कर रही है, इसके जुबान पर आने में 20 साल 30 साल लग जाएगा लोगों को, जबकि सारा धाराएं लोगों को याद था, वकीलों को याद था। आज जज को भी किताब निकाल करके देखना पड़ता है कि इसमें BNS का कौन सा धारा लगेगा। तो ये स्थिति है इस सरकार का। ये सरकार समझिए एक तरह से टारगेट करके मुसलमानों को पोलराइज करने का काम करती है अपने हिंदुओं। सर, ट्रैफिक नियम नया, इसी बीच में ट्रम्प और मोदी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो कह रहे थे कि डंका बजता है विदेशों में, वहाँ ट्रम्प जाकर के फिर देखा ही होगा, आपने देखा ही होगा कि हथकड़ी लगा करके भेजा गया हमारे देश के नौजवानों को, जो वहाँ मजदूरी कर रहे थे, जो अपना काम रोजगार कर रहे थे, ऐसे लोगों को हथकड़ी लगा करके भेजने का काम किया। आपने देखा होगा कि बोल्विया, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, छोटा सा मुल्क है, वहाँ उन्होंने लैंड करने नहीं दिया कि मेरे यहाँ के अवाम को हथकड़ी लगा करके आप नहीं ला सकते हैं, वापस ले जाओ। मेरा चार्टर्ड विमान जाएगा और वहाँ से वो अपना चार्टर्ड विमान भेजा अमेरिका और अपने अवाम को बाइज्जत वापस लेके आया। लेकिन ये सरकार हमारे लोगों को हथकड़ी लगा करके भिजवाने का काम करवा रही है। अभी मान रहे कि देश की अपमानित हो रही है विदेशों में। अपमान तो हो ही रहा है। तो आप आज अगर देखेंगे तो कौन से पड़ोसी मुल्क के साथ इसका अच्छा संबंध है? कहीं नहीं है, किसी से नहीं है। तो भाई ये इसका ना विदेश नीति सक्सेस है, ना फाइनेंशियल नीति सक्सेस है, कहीं सक्सेस नहीं है। ये सिर्फ उलझा करके हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके सिर्फ अपना राजनीति करना चाहता है, अपना हुकूमत करना चाहती है। ठीक। और मेरे तमाम युवा साथियों, आप सबका दिल से शुक्रिया आज आप यहाँ आए। जब एक्ट बन चुका है उसका मैं पुरजोर एहतजाज करती हूँ, इस कानून को रिजेक्ट करती हूँ। इसलिए रिजेक्ट करती हूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, जो आज भाजपा की क़यादत में और इन दिनों भाजपा की क़यादत में और उसके नेतृत्व में उनके संविधान को ताकदार किया जा रहा है, उस पर उसकी लाख लोग पहुँचे और ये भीड़ देखकर लग रही है कि हमारे लोगों तक आवाज नहीं पहुँची है। तो आज जो लोग यहाँ आए हैं
सबसे पहले वो अपने गांव में जाकर उसमें जमा हुए थे, वो लोगों ने ऐसा कारनामा किया जिनकी वजह से वहाँ केंद्रीय बल लागू हो गया है। तो नौजवानों, आज हमें होश से काम लेने की जरूरत है। मैं अपनी बातों को ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसे दस्तूर को सुबह में नूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आज तो ये हुकूमत हमें डराने का काम कर रही है, ये मालूम होना चाहिए। जो लोग अंग्रेजों से नहीं डरे, जो लोग इन लोगों के हाथ से हाथ मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को उखाड़ फेंकने का हिम्मत किया, वो कौन थे? वो मुसलमान थे। पठान जो सीनों में गोली खाए, वो कौन थे? वो हमारे लोग थे। आज ये जो लोग चंद लोग हमें डराने का काम कर रहे हैं, ये लोग कान खोलकर सुन ले कि हम डरने वालों में नहीं है। हाँ, हम लोगों को जी होश होने की जरूरत है, सब लोगों को एक साथ जमा होने की जरूरत है। और हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें बताने की जरूरत है कि हम सब सियासी दलों को छोड़कर एक कोलमा की बातों पर एक जगह जमा हो जाएंगे। और अगर हमें सीनों पर गोली खाने की जरूरत होगी तो इन जनरल डायर के सामने आज गोली खाने के लिए फैजान तैयार है। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि फैजान अहमद जैसा नौजवान जब अपनी लब कुशाई कर सकता है, इतनी बेबाकी से बोल सकता है, तो हमारे बीच में इतने सारे लीडर मौजूद हैं, वो हमसे ज्यादा लब कुशाई कर सकते हैं। और ये बताना चाहते हैं कि ये जो लोग कहते हैं, आज हम एक छोटा सा बात कह देते हैं आपके सामने और ये आप अपनी बातों को खत्म करते हैं। जो लोग ये कहते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक पे यूनिवर्सिटी से नॉलेज लेकर आते हैं कि एक औरंगजेब था जो हिंदुओं के घरों को मस्मार करता था, मंदिर मुसलमानों के मस्जिदों को तोड़ने वाला मोदी है, मुसलमानों के घरों को उजाड़ कर अपनी राजनीति जमाने वाला ये बीजेपी ये अपनी ताकत का मुजाहरा करने लगी है। हम उनको यहाँ से एक चैलेंज लीजिए, यहाँ से एक आज़म लीजिए कि बहादुरगंज की सरजमीन एक इनकलाबी सरजमीन रही है। यहाँ के नौजवान जब जागे हैं तो एनआरसी के मुद्दे पर पूरे जीवन चलाने का काम किया है। आज आप इतने मायूस क्यों बैठे हुए हैं? हम आपको डरा देंगे। प्रशासन के भाई हमारे भाई हैं और हम इनसे कहना चाहेंगे, जब हमारा भाई हमारा साथ नहीं चलता है, जब ये भी आका की गुलामी करता है। काफ़ी जोशीला रहा, लोगों में काफ़ी जो है एक जुनून देखने को मिला। जी, ये आगाज़ है। ये आज जो हिंदुस्तान में कानून जो बना है मुसलमानों के ख़िलाफ़, हमारे मज़हब के ख़िलाफ़, हमारे वजूद को मिटाने के लिए ये जो कानून बना है ये असंवैधानिक है। ये कहीं नहीं ऐसा है कि किसी भी मज़हब के में आप दूसरे को थोपेंगे कोई कानून बना करके, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इसी चीज़ को अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए आज सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे। तमाम तंजीमें, तमाम पार्टियाँ अपने झंडों को छोड़ करके आज इस मूवमेंट में शामिल हुआ है। और आने वाला जो 20 तारीख है, जिला में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, वहाँ पर सब लोग आएंगे इंशाअल्लाह। यहाँ आज आगाज़ हुआ है। ये आगाज़ इसलिए है कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। कट जाएंगे तो शहीद कहेंगे, जीत जाएंगे तो गाजी कहेंगे।